बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो ये जो टॉपिक है क्लास थर्ड का टॉपिक था सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हमने पिछली क्लास में इसका पेज नंबर 50 पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 51 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप सब अपनी अपनी बुक्स लगा लें और अपने सामने रखें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करें। रफी वांटेड टू स्टडी। रफी पढ़ना चाहता था। बच्चों, रफी जो था वो क्या करना चाहता था? पढ़ना चाहता था। फ्रॉम ए मीगर सैलरी ऑफ ₹500 he saved some bucks and got books। रफी जो था वो अपने 500 रुपए की तनख्वाह से, कम तनख्वाह से वो कुछ पैसे बचा लेता। स्टूडेंट, रफी को जो 500 रुपए की कम तनख्वाह मिलती थी उसमें से वो कुछ पैसे बचा लेता था और किताबें खरीद लेता था। आफ्टर वर्किंग आवर्स he would straightway go home and study। जब काम खत्म करने के बाद, काम के अवकाश के बाद वो सीधा घर चला जाता था और पढ़ना शुरू कर देता। Anything that he did not understand, he would note it down and go to the headmaster's home on Sunday। जो भी चीज उसको समझ नहीं आती थी, कोई भी चीज अगर उसको पढ़ने में समझ नहीं आ रही थी तो वो उसे लिख लेता था, वो उसे नोट कर देता था और इतवार वाले दिन वो सीधा हेडमास्टर साहब के घर चला जाता। The headmaster, sensing his patient to study, could do nothing but help him। जब हेडमास्टर ने देखा कि इस बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत लगन है, तो उन्होंने भी इसकी मदद करनी शुरू की। This encouraged Rafi a lot। इससे रफी की बहुत हौसला अफजाई हुई। The headmaster enrolled him in class 10 and somehow he managed to pass his 10th class exam। हेडमास्टर ने उसे 10वीं जमात में दाखिल कर दिया। जो रफी था, हेडमास्टर साहब ने उसे 10वीं जमात में दाखिल कर लिया। And somehow he managed to pass his 10th class exam। वो किसी न किसी तरह 10वीं जमात पास करने में कामयाब हो गया। Then he wanted to join the college, but he had neither time nor money। अब वो कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, अब वो कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन न उसके पास वक्त था और न पैसे। The headmaster introduced him to your grandpa, who agreed to keep him in the house। हेडमास्टर ने इसका तारुफ आपके तुम्हारे दादा से करवाया। हेडमास्टर साहब ने उसका तारुफ तुम्हारे दादा से करवाया। Who agreed to keep him in the house। जो उसे अपने घर में रखने को रजामंद हो, वो भी उसे अपने घर में रखने के लिए रजामंद हो गए। Rafi would do all the household chores during the day and study at night। रफी जो था वो दिन में घर के सारे काम करता था और रात को अपनी पढ़ाई भी करता था। The grandpa too sensed his passion to study gave him some relief by teaching him in the evening for an hour। जब ग्रैंडपा ने भी देखा कि इस बच्चे में पढ़ने का बहुत शौक है, इस बच्चे को पढ़ने की बहुत लगन है, तो उन्होंने भी इसको 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया। Rafi got so encouraged that he passed his graduation in the first division। रफी की इतनी हौसला अफजाई हुई, बच्चों, रफी था तो उसकी इतनी हौसला अफजाई हुई, उसको इतना हौसला मिला, तो उसने अपना ग्रेजुएशन का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया।
Rafi would, sorry, all that he would buy from his salary was books. वो अपनी तनख्वाह से सिर्फ अपनी किताबें ही खरीदता था। जो उसको तनख्वाह मिलती थी उससे सिर्फ वो अपनी किताबें ही खरीदता था। Rafi then wanted to join a university, but how would he support his family? रफी अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता। रफी अब क्या करना चाहता बच्चों? वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन वो अपने कुंबे को कैसे सहारा दे पाता? लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता तो वो अपने कुंबे को कैसे सहारा देता? उसके बाद उसने क्या किया बच्चों? He started giving tuitions to children after he came from the university and studied late in the evening. यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। क्या किया बच्चों उसने? जब यूनिवर्सिटी से वापस आता था तो उसके बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एंड स्टडीड लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर तक अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। और शाम को देर तक अपनी पढ़ाई भी करता था। He topped the exams and struggled many years for a job. वो इम्तिहानों में अव्वल दर्जे में आया करता था। वो इम्तिहानों में अव्वल दर्जे में रहा करता था। And struggled many years for a job, और अपनी नौकरी हासिल करने के लिए कई सालों तक वो जदोजहद करता रहा। अपनी नौकरी हासिल करने के लिए वो कई सालों तक जदोजहद करता रहा। Ultimately, he was selected as a teacher in the university. आखिर पर वो यूनिवर्सिटी में ही एक उस्ताद के रूप में चुना गया। आखिर में हुई वो यूनिवर्सिटी में ही एक उस्ताद के रूप में चुना गया। He preferred to become teacher. वो उस्ताद ही को तरजीह देता था। वो एक उस्ताद ही बनना चाहता था। उसका मानना था because he believed that teacher is an architect of the nation. उसका मानना था कि उस्ताद एक कौम का मेमार होता है। एक उस्ताद ही होता है जो एक कौम को बनाता है। Now, what lesson do you learn from Rafi's story? बच्चों, रफी की कहानी से तुम क्या सबक सीखते हो? रफी की कहानी से तुम क्या सबक सीखते हो? Where there is a will, there is a way. जहां चाह होती है वहां राह जरूर निकल आती है। जहां चाह होती है वहां राह जरूर निकल आती है। Do you know, children, that Abraham Lincoln was a very poor boy, but he worked so hard that he became the president of the United States of America. He was a poor man who walked several kilometers to attend his school. आपको पता है बच्चों, अब्राहम लिंकन एक बहुत ही गरीब लड़का था। बच्चों, आपको पता है अब्राहम लिंकन एक बहुत ही गरीब लड़का था, बट ही वर्कड सो हार्ड, लेकिन उसने इतनी सख्त मेहनत की कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। वो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। He was a poor man, वो एक गरीब आदमी था। Who walked several kilometers to attend his school, वो अपने स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलकर जाया करता था। बच्चों, वो एक इतना गरीब आदमी था, वो अपने स्कूल पहुंचने के लिए कई मीटर चलकर जाया करता था, कई किलोमीटर चलकर जाया करता था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी की पूरी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।